नमस्कार दोस्तों, 4 मई का दिन है। 40 दिन इस देश ने क्वारंटीन के पूरे कर लिए। जी हाँ, अगर हम जोड़ें 24-25 मार्च से लेकर और 4 मई तक 40 दिन पूरे हो जाते हैं जब देश पूरा लॉकडाउन में रहा। आज जब लॉकडाउन खुला है, कुछ रियायतें मिली हैं। इस लॉकडाउन की ये तीसरा चरण है और जब रियायतें मिली, लोगों के दफ्तर शुरू हो गए, कुछ हद तक कामकाज शुरू हो गया, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कुछ काम धंधे की इजाज़त भी सरकार ने दे दी। अलग अलग जोन में देश को बांटा, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। लेकिन आज सुबह से जो तस्वीरें आ रही हैं कैमरे पर, उसको आप ध्यान से देखिए। ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम भारत तक हर जगह की तस्वीर लगभग ऐसी ही है। लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं, लंबी लंबी लाइनें। कई जगह पे तो धक्का मुक्की हो रही है, एक दूसरे के ऊपर कूदे जा रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस देश ने कोरोना पर फतेह हासिल कर ली है। ऐसा लग रहा है कि ये तमाम भीड़ जो है वो दरअसल कोरोना की दवा खरीदने के लिए लगी हुई है। ऐसा लग रहा है कि मेडिकल स्टोर खुला है बहुत दिनों के बाद, अब तमाम मरीज़ के जो रिश्तेदार हैं वो दवाई लेने के लिए वहाँ पर लाइन बना कर खड़े हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लंबी लंबी लाइनें शराब खरीदने के लिए लगी हुई हैं। जी हाँ, शराब, लिकर। वो शराब जो बीते 40 दिनों से देश में नहीं मिल पा रही थी या नहीं मिल रही थी, उसको लेने के लिए जैसे ही रियायतें मिली, आप देखिए सुबह 8 बजे से शराब की दुकानों के आगे पहले दर्जनों, फिर सैकड़ों, फिर हज़ारों लोगों की भीड़ लग गई और भीड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा लग रहा है कि हर आदमी इंतज़ार कर रहा था कि शराब की दुकान खुले और हम पार्टी करना शुरू कर दें, हम एंजॉय करना शुरू कर दें। आपने सुना, इतने दिनों में 40 दिन हो गए, कोरोना से मरने वालों की तादाद रोज़ बताई जा रही है टीवी चैनल्स पर। एक भी व्यक्ति के बारे में सुना जो शराब नहीं मिलने के बारे में मर गया हो, या हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऐसा कोई डेटा रिलीज़ किया हो कि ये शराब नहीं मिली इसलिए ये मारा गया। जो लोग मरे, जिनकी मौत हुई, और अगर वो शराब भी पीते थे या शराब पीने की वजह से उनकी बॉडी में दिक्कतें थी, तो वो इसलिए मरे कि उनको कोरोना के वायरस ने उन पर अटैक किया। उस शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, इसीलिए कोविड का जो वायरस है, कोरोना का जो वायरस है, वो उस बॉडी पे बहुत तेज़ी से असर करता है, संक्रमण फैलता है और आदमी को अपनी जान से हाथ तक धोना पड़ता है। तो शराब पीने से बीमारी कोरोना नाम की जो है वो और आपके शरीर को लिए घातक हो जाती है। और यहाँ आलम देखिए, इतने सारे लोग, हर तरह के लोग, गरीब, अमीर, पढ़े लिखे, अनपढ़, हर व्यक्ति लाइन में खड़ा है जैसे कि इसी दिन का इंतजार कर रहा हो। ये लग ही नहीं रहा कि इस देश में करीब 40-42 हज़ार लोग कोरोना के आज की तारीख में सक्रिय मरीज हैं। हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और उसके बावजूद भी हर व्यक्ति जान से खिलवाड़ करने को तैयार है, जैसे कि वो कोरोना को महामारी मानता ही नहीं है। दुख तब होता है मुझको जब शराब की दुकानों के आगे लंबी लंबी भीड़, और दूसरी तरफ देखिए, ये जो भीड़ है शराब की दुकानों के बाहर, वो बाकायदा बहुत सी जगहों पर देखा मैंने इन वीडियोस में, बाकायदा गोले के अंदर और स्क्वायर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लगी हुई थी। लेकिन वही तस्वीर हम 40 दिनों से आपको सब्जी मंडियों को दिखा रहे हैं, वहाँ मारामारी मची रहती है, वहाँ किसी को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं आता, वहाँ सब भूल जाते हैं कि कोरोना से बचना भी है। तो शराब खरीदने के लिए आदमी इतनी ईमानदारी दिखा रहा है और सब्जी खरीदने के लिए जो बहुत ज़रूरी है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बरकरार रखने के लिए, बढ़ाने के लिए, हरी सब्जियाँ, वहाँ पर चोरी की जा रही है, वहाँ पर मच्छी बाजार बना हुआ है। ये हमारे देश की जनता को क्या हो गया है? हम इस बड़ी प्रॉब्लम की ग्रेविटी को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्या किसी के अंदर इतना सब्र नहीं है कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन वेट कर ले, जहां आपने 40 दिन वेट किया है? शराब की दुकानें खुलने का आदेश हो गया है, अब 2 दिन के बाद ले आइएगा जाके। पहले दिन ही सुबह सुबह क्यों लाइन में लग जाना है? हजारों की संख्या में लोग घर से ऐसे बाहर निकल आए जैसे दोबारा शराब की दुकान खुलेगी नहीं। इसी तरीके से दुख इस बात को लेकर भी होता है कि शराब की वजह से बीमारी और फैल सकती है। अब ट्रेनें भी चल गई हैं, राज्य सरकारों ने तमाम दबाव में आने के बाद अब अपने अपने लोगों को, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो सैलानी हो, उनको वापस लाने के लिए ट्रेन भी चलवा ली भारत सरकार पर दबाव डालकर।
प्रधानमंत्री मोदी जो खुद कह रहे थे कि लॉकडाउन में है, जहां आए आप वहां रखिए, वो भी इस दबाव के आगे झुक गए। उनको मानना पड़ा। तमाम 28-30 राज्यों के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमको ट्रेन चाहिए, अपने लोगों को वापस बुलाना है, प्रधानमंत्री को मानना पड़ा। अब आलम यह है कि ये जो हजारों की संख्या में मजदूर फंसे हुए हैं, लोग फंसे हुए हैं, अब वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। कहने को ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में पूरा उनको सैनिटाइज करके लिया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है, पर जो आदमी एसिम्प्टोमेटिक है, जिसके अंदर लक्षण नहीं है कोरोना के, और वो अगर मान लीजिए मुंबई से बिहार के सहरसा में पहुंच जाता है, या मान लीजिए इनफैक्ट मान के लीजिए घटना हो गई छत्तीसगढ़ में, तो जो ट्रेन महाराष्ट्र से वापस छत्तीसगढ़ लौटी उसमें करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लोग संक्रमित पाए गए, पॉजिटिव पाए गए, जो दुर्ग और राजनांदगांव और रायपुर पहुंचे हैं। तो अब देखिए, जो बीमारी हवाई जहाज से विदेशों से दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में आ रही थी, वो अब इन ट्रेनों की चलने की वजह से, बसों के चलने की वजह से अब वो आपके गांव कस्बे तक पहुंच रही है। और यही बीमारी को फैलाने का काम आपके गांव कस्बे में खुली शराब की दुकानें कर सकती हैं। प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई है। जिस प्रॉब्लम को 40 दिनों में हमने एक जगह पे कंटेन कर लिया था, अलग अलग कंटेनमेंट जोन बनाकर, रेड जोन बना के, हॉटस्पॉट बनाकर, वो अब छितर गया है, वो अब फैल रहा है, वो अब संक्रमण तेजी से फैलने का खतरा बढ़ गया है। अब असली चुनौती है अगले 2 महीने 3 महीने इस देश के लिए, इस देश की तमाम सरकारों को लिए, दिल्ली में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार से लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए असली चुनौती का वक्त आया है। अब जब संक्रमण फैल चुका है, आपको नहीं पता कि आप जिस बाजार में, जिस दुकान में जाकर आप मिठाई खरीद रहे हैं या सब्जी खरीद रहे हैं या दवाई खरीद रहे हैं, उस दुकान के काउंटर पर कोई और आदमी आया था जो एसिम्प्टोमेटिक था, जिसने वहाँ पर कोरोना का वायरस छोड़ दिया है, और जो गलती से आप अपने हाथ में लेकर अपने घर पहुँच जाते हैं। अब आपके लिए असली चुनौती है दोस्तों, इस बीमारी को अगर आप घर के बाहर निकल रहे हैं तो घर के अंदर कोरोना को लेकर नहीं आना है। जो लगातार एबीपी न्यूज़ और मैं आपसे कहता आ रहा हूं बीते करीब 40, 45, 50 दिनों से, उसी बात को अब अमल में लाने का असली वक्त है। हाथ धोते रहिए, 20 सेकंड तक हाथ धोना है, साबुन से हाथ धोना है, गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और मैं आज भी ये कहूँगा कि ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, अभी भी घर में रहें। बीमारी के आंकड़े रोज़ बढ़ रहे हैं। बीते 3 दिनों से हिंदुस्तान में जो कोरोना के मरीज़ हैं उनकी संख्या 2000 के ऊपर आ रही है, वरना ये संख्या 1500, 1600, 1700 आती थी। बीते 3 दिनों से संख्या में मरीजों की इजाफा हो रहा है, और ये चिंता का विषय है। और ये चिंता इसलिए भी मेरी है कि अब गांव तक, आपके छोटे शहरों कस्बों तक ये बीमारी पसर रही है, फैल रही है। शराब की दुकानें उस पर करेला और नीम चढ़ा का काम कर रही हैं, उस बीमारी को फैलाने में और काम कर सकती हैं। और जैसे कि ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में सलून खोलने की बात कर दी गई है, स्पा खोलने की बात कर दी गई है, ये दूसरा बड़ी वजह बन सकती हैं कोरोना को फैलने की। क्योंकि कौन कितना संक्रमित है मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा कि वो बीमारी का विषाणु, बीमारी का वायरस लेकर चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो अब मैं अपील करना चाहूँगा तमाम डीएम से, तमाम राज्य सरकारों से, तमाम मुख्यमंत्रियों से, तमाम केंद्रीय मंत्रियों से और प्रधानमंत्री से इस देश के, कि आपको अब कड़ाई से पालन करवाना है। लॉकडाउन खुलना ज़रूरी है, मैं समझता हूँ अर्थव्यवस्था के लिए, लेकिन लॉकडाउन में जो नियम हैं उनका कड़ाई से पालन होना भी उतना ही ज़रूरी है, वरना ये बीमारी घर घर तक फैल जाएगी। और अभी भी 40 दिनों की तैयारियों के बाद भी अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि अगर यहाँ भी स्थिति अमेरिका की तरह होती है तो हम अपने लोगों को संभाल पाएंगे। अस्पतालों में अभी भी पूरी तरीके से उपकरण नहीं है, पीपीई किट की आज भी कमी है, वेंटिलेटर्स आज भी उतनी संख्या में नहीं है, डॉक्टर्स और नर्सेज जो हेल्थ स्टाफ है उनमें भी फटीग फैक्टर आ गया है। खासकर वो डॉक्टर्स जो कोरोना के इलाज में लगे हुए हैं, वो थकने लगे हैं, उनको आराम चाहिए। वो लगातार कोरोना का इलाज कर करके, कोरोना के बारे में सुन के वो उनके अंदर भी अब इरिटेशन आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। तो ये अब असली चुनौती का वक्त आया है। अब हमको धैर्य दिखाना है, अब हमको ये बात करनी है कि इस बीमारी को आगे ना फैलाएं। और आखिर में एक बात और कहना चाहूँगा, रेलवे के
रेलवे के ज़रिए जो मज़दूरों को लेकर राजनीति चल रही है, मैं देश की तमाम बड़ी पार्टियों से, कांग्रेस से और भाजपा से ये कहना चाहूँगा, इस मामले पे तो राजनीति मत करिए। बख्श दीजिए देश के लोगों को, गरीब लोगों को। और ये हर राज्य सरकार का दायित्व है। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ना सोनिया गांधी को याद दिलाने की ज़रूरत है कि जो गरीब फंसे हुए लोग हैं, जो 35-40 दिनों से अपनी एक वक्त की रोटी का इंतज़ाम नहीं कर पाए हैं, उनके लिए किराया देना, भले ही 100 रुपये, भले ही 200 रुपये नहीं दे सकते हैं। तो ये काम है सरकारों का, पहले केंद्र की सरकार का और फिर राज्य की सरकार का, कि इन गरीब लोगों से किराया ना लिया जाए। जहाँ भी ये जाना चाहते हैं, इनकी ऑथेंटिसिटी चेक कर इनके अंदर विषाणु है कि नहीं वो चेक कर और अगर ये कोविड नेगेटिव है तो ही ट्रैवल करने की इजाज़त दी जाए और इनसे पैसा ना लिया जाए। क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी को वाकई में कोरोना की वजह से इन गरीब मजदूरों की इतनी चिंता थी, तो सवाल ये खड़ा होता है कि इस देश में गरीबी आज भी इतनी क्यों है। और ये कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में सबसे ज़्यादा वक्त तक शासन किया है। अगर गरीबी नहीं होती, गरीबी ख़त्म हो गई होती, तो आज ये स्थिति खड़ी नहीं होती कि किसी को ये कहना पड़ता कि इस गरीब से किराया लिया जाए। तो ये दायित्व आप बीजेपी का भी है, कांग्रेस का भी है, जेडीयू का भी है, आम आदमी पार्टी का भी है, हर राज्य सरकार का है कि वो इन गरीब फंसे हुए लोगों की, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो गरीब छात्र हो, उनसे किराया ना ले। किराया लेना सरकारों के मुंह पे तमाचे की तरह है। आप किसी की गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। आखिर में प्लीज़ 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 ये मेरी हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, इस वक्त में शराब ना पिएं। शराब पीने से बीमारी बढ़ सकती है, आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है और अब बीमारी आपके गली मोहल्ले के भीतर तक चलकर पहुंच गई है। आप भले ही दिल्ली बम्बई से कितने हज़ारों कोस दूर क्यों न रहते हो, पर वो ट्रेनों के ज़रिए, बसों के ज़रिए आपके मोहल्ले में कोरोना कोई भी व्यक्ति ला सकता है और उस व्यक्ति से जाने अनजाने में आपके घर के भीतर तक आ सकता है। तो बहुत 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 एहतियात बरतो दोस्तों। अब असली परीक्षा है, अब असली कंट्रोल करने का वक्त आया है। अब वाकई में जब चीज़ें खुल गई हैं तो ये देखने का वक्त है कि आप कितना घर के अंदर रह सकते हैं। धन्यवाद। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।